नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 207 यानी सेट नंबर 207। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? दोस्तों, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? दोस्तों, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, पेरिस तीन नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है? दोस्तों, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है? दोस्तों, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक समताप मंडल में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? दोस्तों, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था अमंड सेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण कौन है? दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर था सांड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किसी अर्धचालक की चालकता पर ताप बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है जब ताप बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? दोस्तों, फलों में मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दोस्तों, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? दोस्तों, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? दोस्तों, ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, वह अनुच्छेद है 243, जिसके तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? दोस्तों, महाभारत का मौलिक नाम है जय संहिता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, माई गर्लहुड यह तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? दोस्तों, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36,
हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? दोस्तों, हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। अगला प्रश्न नंबर 37। प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक क्या है? दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न नंबर 38। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? दोस्तों, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान है। अगला प्रश्न नंबर 39। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? दोस्तों, अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है। अगला प्रश्न नंबर 40। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? दोस्तों, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। अगला प्रश्न नंबर 41। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल आधारभूत इकाई होती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 41 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आपको आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।